नमस्कार मित्रों, मैं विमल त्रिपाठी मिल्की वे इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, यानी सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो इस टॉपिक को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ डायमेंशंस में तोड़ेंगे, जिससे कि इस टॉपिक का अच्छे से अध्ययन किया जा सके। तो सबसे पहला सेक्शन हम देखेंगे उपसौर एवं अपसौर। उपसौर एवं अपसौर, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पेरीहेलियन एंड एफिलियन। दूसरा सेगमेंट जो होगा वो होगा उपभू एवं अपभू, यानी पेरीजी एंड एपोजी। तीसरा सेगमेंट या डायमेंशन होगा सिजिगी। चौथा डायमेंशन होगा अमावस्या एवं पूर्णमासी, यानी न्यू मून एंड फुल मून। और आखिरी सबसे लास्ट में फिर हम देखेंगे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, यानी सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें सिजगी और अमावस्या और पूर्णमासी को समझना होगा। और इन चीजों को समझने के पहले हमें उपसौर, अपसौर तथा उपभू और अपभू को देखना होगा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। लेकिन जो लोग हमारा पेड बैच ज्वाइन करेंगे उनको इसके पहले के और बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि इसके बेस में काम करते हैं, तो उनको जानने समझने के बाद इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। फिर भी आज हम कोशिश करेंगे कि आपको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का की अवधारणा ठीक से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम पहले सेगमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहला सेगमेंट हमारा होगा उपसौर एवं अपसौर, यानी इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पेरीहेलियन एंड एफिलियन। पेरीहेलियन एंड एफिलियन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। यानी अगर सेंटर में ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ पृथ्वी इस तरह से दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। और दीर्घवृत्त की आकृति और विशेषता क्या होती है? पहले एक चीज तो समझेंगे कि अगर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही होती तो एक समय पृथ्वी यहाँ पर होती और सूर्य केंद्र पर, पृथ्वी यहाँ पर होती, फिर पूरा एक चक्कर लगाकर एक साल में पृथ्वी यहीं पर आ जाती। तो हम जानते हैं कि वृत्त की एक त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, और सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि 3 महीने बाद पृथ्वी यहाँ, फिर 3 महीने बाद यानी 6 महीने बाद पृथ्वी यहाँ, फिर 3 महीने बाद यहाँ,
यानी 9 महीने बाद, और 3 महीने बाद यहाँ यानी 12 महीने बाद पृथ्वी फिर घूमकर यहीं आ जाती। लेकिन इस केस में क्या होता कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी हमेशा बराबर होती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर चक्कर नहीं लगाती, बल्कि दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्त कैसे होता है? दीर्घवृत्त इस तरह होता है। अभी हमने देखा था वृत्त कैसे होता है, इस तरह। उसका एक सेंटर होता है, यहाँ से त्रिज्या बराबर बराबर होती है। लेकिन पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस पाथ पर चक्कर लगा रही, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। और दीर्घवृत्त की विशेषता क्या होती है कि दीर्घवृत्त का, जैसे वृत्त का केंद्र था, दीर्घवृत्त का कोई सेंटर नहीं होता, कोई केंद्र नहीं होता। इसके क्या होते हैं? दो फोकस, एक फोकस यहाँ होता है, एक फोकस यहाँ होता है। अब अगर कोई कहे, इसमें क्या होता है, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो अगर कोई कहे कि दोनों का कटान बिंदु यहाँ पर है, इसको हम केंद्र कह लें, तो ये केंद्र नहीं कहलाएगा, क्योंकि उस स्थिति में इसकी दूरी अलग, इसकी दूरी अलग बदलती रहेगी। इसलिए दीर्घवृत्त का कोई सेंटर नहीं होता, बल्कि उसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस ये, एक फोकस ये। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य इस फोकस पर या इस नाभि पर स्थित है, फोकस या नाभि। तो सूर्य जो है इस फोकस या इस नाभि पर स्थित है। तो इस क्रम में जो असली फिगर हमारे सामने आता है वो इस तरह से होता है कि सूर्य या सन यहाँ पर है, और इसके चारों तरफ अर्थ या पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगा रही है, पृथ्वी या अर्थ। एक बार अर्थ यहाँ पर है, फिर ये पूरा 12 महीने या एक साल में चक्कर लगा कर यहीं तक आ जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी को जाने में 3 महीना, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीना और यानी 6 महीना, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीना और 9 महीना, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 महीना और यानी 12 महीना। तो इस तरह से पृथ्वी सूर्य का एक पूरी परिक्रमा करके एक वर्ष में यहीं पे आ जाती है। लेकिन इस क्रम में इन दो विशेष स्थितियों को देखिए, पृथ्वी 3 महीने बाद यहाँ और 3 महीने बाद और यहाँ, माने 6 महीने बाद पृथ्वी घूमकर यहाँ पर आ गई। इस स्थिति में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि चूंकि दीर्घवृत्ताकार पथ है और सूर्य इस नाभिक पर स्थित है, इस नाभि पर स्थित है या इस फोकस पर स्थित है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि एक बार पृथ्वी यहाँ पर, यहाँ से पृथ्वी की सूर्य से दूरी निकट है और यहाँ से पृथ्वी की सूर्य से दूरी अधिकतम हो गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है। इसके बाद जैसे ही पृथ्वी आगे बढ़ेगी, यहाँ पहुंचेगी, थोड़ा दूर हो जाएगी, और आगे पहुंचेगी, और दूर हो जाएगी, और आगे पहुंचेगी, और दूर, यानी जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ती जाएगी सूर्य से क्रमशः दूर होते होते यहाँ तक आ जाएगी। तो यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पर है, यानी न्यूनतम दूरी पर है, और यहाँ पर जब चली जाती है तो अधिकतम दूरी यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होती है, फिर पृथ्वी की सूर्य से दूरी फिर घटना शुरू हो जाती है, घटते 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 फिर मिनिमम पर, यानी पृथ्वी की सूर्य से यहाँ पर दूरी मिनिमम या न्यूनतम, और इस स्थान पर अधिकतम यानी मैक्सिमम। तो ये दो विशेष स्थितियां हैं। इन स्थितियों को क्या कहते हैं? पहली वाली स्थिति जो होती है वो 3 जनवरी को आती है, 3 जनवरी को आती है, और इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। उपसौर, या इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। और इस स्थिति में पृथ्वी की सूर्य से दूरी है वो होती 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, यानी 14.7 करोड़ किलोमीटर, यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। अब जब पृथ्वी आगे बढ़ती बढ़ती यहाँ तक यहाँ आएगी, यानी अब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित हो गई। ये स्थिति आती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं एसिलियन। और इस समय पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी होती है
वो होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, या 15.20 करोड़ किलोमीटर। तो हम एक चीज देखते हैं कि पृथ्वी की सूर्य से एक दूरी तो है ही नहीं, वो हर क्षण बदल रही है। यहाँ पर सबसे कम दूरी है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, फिर जैसे आगे बढ़ी थोड़ा सा दूरी और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाएगी, फिर यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, फिर घटते 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 मिनिमम हो जाएगी। यानी पृथ्वी की सूर्य से एक दूरी तो है ही नहीं, वो हर क्षण बदल रही है। जैसे जैसे पृथ्वी सूरज के कक्षा पर आगे बढ़ती जाती है, उसकी दूरी बदलती रहती है। इसीलिए आप देखते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कई जगह लिखी जाती है, वो क्या होती है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य या पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी ये कितनी होती है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ये दूरी क्या है, इन दोनों दूरियों के बीच में है, ये औसत दूरी है, कोई एक दूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा उपसौर और अपसौर का, यानी पेरीहेलियन एंड एफिलियन। यहाँ पर एक चीज हम साथ में बताते चलें कि इस तरह से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा पर चक्कर लगा रही है, एक कक्षा पर। अगर छोटे चित्र से लें इसको तो अगर हम इसको मान लें कि सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, इस पथ पर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। यहाँ एक चीज देखते चलेंगे जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में आवश्यकता होगी। ये क्या है, पृथ्वी का कक्षीय तल, जिस तल पर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, इसको हम कहते हैं पृथ्वी का कक्षीय तल, यानी ऑर्बिटल प्लेन ऑफ अर्थ। इसको ध्यान में रखते चलेंगे, अभी आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो एक चीज हमने ये देख ली। अब इसके बाद हम दूसरा डायमेंशन देखेंगे, उपभू तथा अपभू। उपभू तथा अपभू यानी पेरिजी एंड एपोजी, पेरिजी एंड एपोजी। तो जिस तरह से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर, उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। तो जैसे उसका चित्र था वैसे इसका बनेगा, ये दीर्घवृत्त। अब क्या होगा, इसका जो फोकस है यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगी पृथ्वी या अर्थ, और इसके चारों तरफ मून यानी चंद्रमा ऐसे दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा। इस क्रम में हम देखते हैं कि एक बार चंद्रमा पृथ्वी के निकट हो जाएगा, एक बार चंद्रमा पृथ्वी से निकट हो जाएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं उपभू, इंग्लिश में पेरिजी। और दूसरी स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में हो जाएगा, इस स्थिति को हम कहते हैं अपभू या एपोजी। और इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, जैसे पेरीहेलियन एफेलियन की डेट फिक्स है,
वैसे पेरिजी और एपोजी की कोई डेट फिक्स नहीं है, बस इसमें क्या है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आएगा तो उस स्थिति को हम उपभू कहते हैं, फिर चंद्रमा यहाँ पहुंचेगा तो और दूर, यहाँ पहुंचा तो और दूर करते 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 यहाँ सबसे दूर हो गया चंद्रमा पृथ्वी से, तो इस स्थिति को हम कहते हैं एपोजी या अपभू। इस स्थिति में जो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है वो 3,56,000 किलोमीटर है, और जो अधिकतम दूरी है वो 4,07,000 किलोमीटर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उपभू तथा अपभू। अब हम इन दोनों चीजों को मिलाएंगे, मर्ज करेंगे कि वास्तविक स्थिति कैसी है। यहाँ पर अभी हमने देखा कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम इसको पृथ्वी मान लें, इसको चंद्रमा मान लें, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगा रहा है। इस तल को हम क्या कहेंगे, चंद्रमा का कक्षीय तल। जिस तल पर चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, चंद्रमा का कक्षीय तल, यानी ऑर्बिटल प्लेन ऑफ मून। अभी इसकी आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। अब यदि हम दोनों के समय के चित्र को लें तो स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, देखिए थोड़ा और बड़ा फिगर लेंगे। मान लीजिए ये सन है, सूर्य, ये सन है, सूर्य, इसके चारों तरफ पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगा रही है। तो अब हमें सिर्फ यहाँ के चित्र की जरूरत है, इसको भी हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि पृथ्वी एक तरह से पास में है, फिर पृथ्वी यहाँ पर डूब जाएगी। अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा साथ में, चंद्रमा भी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो कभी क्या होगा, मून यहाँ पर होगा, फिर इसका एक पूरी चक्कर लगाकर यहाँ पर मून आ जाएगा। तो कभी मून यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, और कभी इन बीच की स्थिति में। तो चंद्रमा क्या होगा, कभी चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर होगी, फिर यहाँ, 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 यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। जब अर्थ आगे की तरफ बढ़ेगी, अर्थ पृथ्वी यहाँ पर पहुंचेगी, तब क्या स्थिति होगी, चंद्रमा इसके साथ साथ कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। इसी तरह पृथ्वी आगे बढ़ती रहेगी और चंद्रमा उसके चारों तरफ घूमता रहेगा, किसी एक कंडीशन में रहेगा चंद्रमा। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक चित्र पे विचार करें, इस जगह पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं चार प्रमुख
चंद्रमा की 4 प्रमुख स्थितियों पर अगर हम विचार करें, तो अगर चंद्रमा तो इन 4 में से किसी एक स्थिति में होगा, अगर इस चित्र और इस चित्र पर विचार करें कि अगर चंद्रमा इस स्थिति में है तो इन 3 में नहीं होगा, यानी अगर चंद्रमा इस स्थिति में है तब क्या होगा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री कोण बनेगा, माने ये समकोणिक स्थिति में होंगे। सन, अर्थ और मून समकोणिक स्थिति में होंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होंगे। अगली स्टेज में क्या होगा, अगर मून घूमता हुआ जब नीचे की तरफ आ जाए तो भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होंगे। यानी अभी जो चित्र हमने लिया था कि यहाँ मून, यहाँ मून, यहाँ मून, यहाँ मून, इन 4 में से किसी एक स्थिति में मून होगा या चंद्रमा होगा। तब अगर इस स्थिति और इस स्थिति को विचार करें तो अगर ये स्थिति है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में, अगर इस स्थिति को लें तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में। इन स्थितियों, ये एक विशेष स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या बनती है, इसमें तो समकोणिक है। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर चंद्रमा इस केस या इस स्थिति में हो, अगर इस स्थिति में हो या इस स्थिति में हो, तब क्या होता है कि अगर चंद्रमा मान लीजिए ऐसे है तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधे तल में है। अगर चंद्रमा यहां पर है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे तल में है। तो हमें इन्हीं 2 स्थितियों से मतलब है। आगे चल के हमारे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो संदर्भ है वो इसी से है, अमावस्या पूर्णिमा का संदर्भ इसी से है। तो अगर फिर से हम एक बार देख सकते हैं कि अगर चंद्रमा यहां पर है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक तल में होंगे। अगर चंद्रमा यहां पर है इस जगह पर तो भी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक तल में होंगे। यानी हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी चंद्रमा के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के क्रम में कितनी बार एक तल में होंगे। तो आगे चल के हम देखेंगे कि लगभग 29.5 दिन में ये स्थिति 2 बार बनेगी, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधे तल में स्थित होंगे। तो हमें इसी चीज से मतलब है, इन 2 स्थितियों से मतलब है कि जबकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तल में स्थित होंगे। यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे कि ये सीधी रेखा में नहीं होंगे बल्कि एक तल में होंगे। तो अब इसके बाद हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे सिजिगी क्या है। नेक्स्ट हमारा जो डायमेंशन है वो क्या है, सिजिगी। तो अभी हमने देखा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। इस क्रम में क्या हो रहा है कि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है उस एक चक्कर के क्रम में 2 बार क्या होगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक तल में होंगे। जैसे ये है आपका सूर्य, ये है आपका चंद्रमा, पृथ्वी, ये सूर्य, ये पृथ्वी और यहाँ पर चंद्रमा। सूर्य, फिर पृथ्वी, फिर चंद्रमा, तीनों क्या है, एक तल में है। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, जब चंद्रमा घूमकर फिर पृथ्वी के इस तरफ आएगा तो स्थिति क्या बनेगी, सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी। तो इन 2 स्थितियों में क्या होगा कि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक तल में होंगे। अभी आगे चल के हम देखेंगे कि ये एक तल में है, एक रेखा में हमेशा नहीं रहते, एक रेखा में वो कभी कभी आते। तो सबसे पहले हम इन 2 स्थितियों पर विचार करें कि एक तल में ये कब कब जाते हैं। पहली स्थिति क्या है, जब
पहली स्थिति क्या है, जब सन यानी सूर्य, मून यानी चंद्रमा, और तीसरा क्या है, पृथ्वी यानी अर्थ, ये तीनों एक रेखा में हो। दूसरी स्थिति क्या है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये एक स्थिति में हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं सन, मून, अर्थ। अब क्या होगा, यहाँ पर मून है, अब ये लगभग 14.5 दिन बाद चक्कर लगाकर यहाँ पर पहुंचेगा। तब ये क्या स्थिति बनेगी, मून इसके इधर चक्कर लगाते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। तब क्या होगा, चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी हो जाएगी, ये स्थिति बन जाएगी। चंद्रमा क्या हुआ, घूमते घूमते इधर आ गए, तब क्या हुआ, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो ये स्थिति कितने दिन में बनती है, 14.5 दिन के अंतराल पर। यानी पूरा का पूरा ये 2 बार एक तल में कब होते हैं, 29.5 दिन में एक पूरा सर्कुलेशन करके चंद्रमा फिर वहीं पे आ जाता है। लेकिन इस क्रम में क्या होगा, चंद्रमा को यहां से यहां तक जाने में लगभग 14.5 से 15 दिन, फिर यहां से यहां तक आने में फिर 14.5 से 15 दिन, यानी 29.5 दिन में 2 बार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक तल पर स्थित होते हैं। और इस स्थिति को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं सिजिगी। इस स्थिति को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं सिजिगी। आगे चलकर अभी एक हम फ्रेम देख लें, फिर एक एक चीज को हम समझेंगे। आगे चलकर अब इसमें 2 स्थितियां हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, सिजिगी। पहली स्थिति को देखिए, इसमें क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा है, यानी सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही तरफ है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही तरफ हैं, इसलिए इस स्थिति को हम कहते हैं युति या कंजंक्शन। युति या कंजंक्शन। इस स्थिति में देखेंगे, इस स्थिति में क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है, यानी चंद्रमा और सूर्य को पृथ्वी ने बीच में आकर अलग कर दिया, इसलिए इसको हम कहते हैं द्युति या इंग्लिश में अपोजिशन। अब इस स्थिति में, इसी युति की स्थिति में क्या होता है, युति की स्थिति में लगती है आपकी अमावस्या, और द्युति की स्थिति में होती है पूर्णमासी। ये सब कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। युति की स्थिति में क्या लगती है, अमावस्या, और द्युति की स्थिति में लगती है पूर्णमासी। और इसी अमावस्या की स्थिति में, एक विशेष स्थिति में होता है सूर्य ग्रहण, और पूर्णमासी की एक विशेष स्थिति में होता है चंद्र ग्रहण। तो इस पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सिद्धि के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, युति विति पे प्रश्न पूछे जाते हैं, अमावस्या पूर्णमासी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज समझने की कि सिद्धि इन दोनों की मिश्रित अवस्था है। युति की स्थिति में सूर्य और चंद्रमा एक तरफ होते हैं, यानी तात्पर्य क्या हुआ कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। द्युति की स्थिति में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। अगली चीज, अमावस्या की स्थिति में आप देख रहे हैं, अमावस्या की स्थिति में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और पूर्णमासी की स्थिति में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। अभी इसको हम डिटेल में देखने चल रहे हैं कि कैसे पूर्णमासी होती है, कैसे अमावस्या होती है। तो इसी की फिर अगली स्टेज जो बनती, अमावस्या की विशेष स्थिति में सूर्य ग्रहण, और पूर्णमासी की विशेष स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो अब इसके बाद हम अगला सेगमेंट अपना देखेंगे, जिसमें हम अमावस्या और पूर्णमासी को पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें एक बार फिर कि अमावस्या की स्थिति में क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, इसी को हम युति भी कहते हैं।
तो इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है अमावस्या एवं पूर्णमासी। तो सबसे पहले हम अमावस्या की स्थिति को देखेंगे, फिर उसके बाद हम पूर्णमासी की स्थिति को देखेंगे। तो जैसे ये आपका है सन, ये हुआ सूर्य या सन, जिसमें से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण बाहर की ओर निकल रहा है, जिसमें प्रकाश ऊष्मा दोनों है। और ये हुआ आपका बीच में मून या चंद्रमा, और इधर ये पृथ्वी या अर्थ। इसको छोटा भी बना सकते हैं थोड़ा, लेकिन समझने के लिए है जिससे आपको ठीक से दिखाई दे। इस पर मून। अब सबसे पहले हम चंद्रमा की स्थिति पर विचार करेंगे। ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश बाहर की ओर निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। तो चंद्रमा का इधर वाला फलक, इस तरफ वाला फलक, इस पर क्या होगा, डे यानी दिन, और इधर वाला क्या होगा, नाइट यानी रात्रि। पृथ्वी पर हम देखें, पृथ्वी पर क्या स्थिति है, क्योंकि ये सूर्य की तरफ वाला हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, डे, और यहाँ पर क्या है, नाइट। अब पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि इस स्थिति में, जबकि आप देख रहे हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है, तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है और चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश वापस इस तरफ लौट जा रहा है। प्रकाश वापस इस तरफ लौट जा रहा है परावर्तित होकर। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा और परावर्तित होकर इसी तरफ आ जा रहा है। अब पृथ्वी पर देखें, पहला प्रश्न ये उठता है इसमें कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा है, तो सूर्य से निकलना वाला प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंच रहा है। प्रश्न क्या है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा स्थित दिखाई दे रहा है, तो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक कैसे पहुंच रहा है। प्रश्न ये है। यहीं पर हमें एक चीज समझनी है कि यहाँ पर देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा पर चक्कर लगा रही, जो कि अभी हमने बताया था। ये क्या होगा, पृथ्वी का कक्षीय तल, और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये है चंद्रमा का कक्षीय तल। 3D पर देखें जरा इसको, क्या अंतर है दोनों में। ये सूरज, ये पृथ्वी, पृथ्वी इसके चारों तरफ इसके ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है, तो ये हुआ पृथ्वी का कक्षीय तल। अब अगर हम अगली चीज में देख लें कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये है पृथ्वी का कक्षीय तल। अब पृथ्वी यहाँ आ गई। अब इसको अगर मान लीजिए हम चंद्रमा को इसको मान लें, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये हुआ चंद्रमा का कक्षीय तल। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या चंद्रमा का कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल पर अध्यारोपित है, उसके ऊपर ओवरलैप या सुपर इम्पोज्ड है अथवा नहीं। प्रश्न क्या है कि क्या चंद्रमा का कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल पर
अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड है या ओवरलैप है अथवा नहीं। तो क्या स्थिति है, चंद्रमा का कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल पर सुपर इम्पोज्ड नहीं है, अध्यारोपित नहीं है, बल्कि अगर ये पृथ्वी का कक्षीय तल है और ये चंद्रमा कक्षीय तल है, तो चंद्रमा का कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल से ऐसे है, 5 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे ना होकर चंद्रमा का कक्षीय तल कैसे है, ऐसे है। उस क्रम में क्या होता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता, बल्कि क्या है, इसका तल कैसे ऐसे है कि चंद्रमा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो इसकी परिक्रमा वो ऐसे करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। चंद्रमा का कक्षीय तल पृथ्वी के कक्षीय तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए चंद्रमा ऐसे परिक्रमा नहीं करता, बल्कि कैसे है, थोड़ा सा ऊपर है चंद्रमा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो क्या पोजीशन बनती है, अगर ये पृथ्वी, तो पृथ्वी की चंद्रमा ऐसे परिक्रमा ना करके कैसे करेगा, ऊपर रहेगा, ऐसे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से ऐसे ऊपर आएगा। तो इस क्रम में हम ये देख सकते हैं कि अगर इसी चित्र के अनुसार चलें कि सूर्य उधर है, फिर ये क्या है, मून इधर है, फिर तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, तो उधर सूरज, फिर चंद्रमा। तो सूरज और चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में ना होकर क्या है, चंद्रमा थोड़ा सा या तो ऊपर है या नीचे है, वो बदलता रहता है, रूप के कारण वो चेंज होता रहता है। तो वो या तो ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा। तो अगर मान लीजिए इस केस में सूरज वहां पर है, इसके ठीक तल में, और चंद्रमा थोड़ा सा ऊपर है, तो क्या होगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश सबसे पहले तो चंद्रमा पर पड़ेगा, जैसे यहाँ पड़ रहा है, और परावर्तित होकर उधर चला जाएगा, यानी चंद्रमा को भी प्रकाश मिलेगा। और पृथ्वी की क्या स्थिति है, चंद्रमा के नीचे से प्रकाश पृथ्वी तक आ जाएगा, यहाँ तक चंद्रमा के नीचे से प्रकाश पृथ्वी तक आ जाएगा, चंद्रमा इसके प्रकाश को जरा भी अवरुद्ध नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम 2 डायमेंशन पर यानी 2 विमीय पर इस चित्र को बनाते हैं, इसलिए लगता है कि चंद्रमा यहाँ पर है, जबकि स्थिति ये नहीं है। चंद्रमा या तो थोड़ा ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन अगर हम चंद्रमा को बोर्ड पर यहाँ बनाएंगे तो बात दूसरी हो जाएगी, इसलिए चित्र ऐसे ही बनता है। लेकिन आप मान सकते हैं कि चंद्रमा थोड़ा ऊपर की ओर है, तो प्रकाश इसका, पृथ्वी का प्रकाश, चंद्रमा थोड़ा ऊपर होगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आराम से पहुंचेगा, और यहां पर इस तरफ क्या होगा, दिन, ये दिन की स्थिति होगी। अब देखिए पृथ्वी ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो इस स्थान पर क्या होगा, 6 AM यानी सुबह का 6, यहाँ पर क्या होगा, दोपहर के 12 यानी नून, यहाँ पर क्या होगा, शाम का 6, यहाँ पर क्या होगा, अर्धरात्रि यानी मिडनाइट। पृथ्वी ऐसे घूम रही है तो यहाँ 6 बजेगा, फिर घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ आएगी तो 12 बजेगा, घूमते घूमते यहाँ आएगी शाम का 6 बजेगा, घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ पर पहुंचेगी तो रात्रि का 12 बजेगा। तो इस स्थिति को, जो कि ये स्थिति बन रही है, ये कौन सी स्थिति है, अगर उन चीजों को हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ है, तो ये स्थिति क्या बनेगी, सबसे पहली तो बनेगी युति की स्थिति, जो अभी हमने देखा, सिजगी का पहला पार्ट युति। और इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, अमावस्या या पूर्णिमासी, इसको कहा जाएगा अमावस्या। क्योंकि आप देखिए कि अब जब सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा बिल्कुल धुंधला दिखाई देगा। क्यों धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश इस तल से परावर्तित होकर वापस चला जा रहा है, और इधर तो प्रकाश आ ही नहीं रहा, तो परावर्तित प्रकाश नहीं आएगा, तो फिर चंद्रमा चमकता क्यों दिखेगा। तो चंद्रमा क्या है, पतली सी लकीर दिखती है, बिल्कुल धुंधला धुंधला चंद्रमा आपको दिखाई देगा। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अमावस्या। अमावस्या, अभी इसी अमावस्या की एक विशेष स्थिति में सूर्य ग्रहण बाद में लगेगा। तो इस चीज को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, युति और या अमावस्या। और अमावस्या की स्थिति में चंद्रमा हमें बिल्कुल ही धुंधला दिखाई देता है। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी स्थिति यानी पूर्णिमासी को देखेंगे।
पूर्णिमासी की स्थिति में क्या होगा, यही चंद्रमा घूमता हुआ यहां पर चला जाएगा। यही चंद्रमा जब घूमता हुआ इस तरफ चला आएगा तब क्या स्थिति होगी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। ये क्या है, अर्थ, और ये क्या है इस तरफ, चंद्रमा जो अभी यहां तक घूमता हुआ किधर आ गया, इस तरफ। मून या चंद्रमा। अब इस स्थिति में देखिए, सूर्य का पृथ्वी का, सॉरी, पृथ्वी का इधर वाला हिस्सा यहाँ पर क्या होगा, डे या दिन, इस तरफ क्या होगा, रात्रि या नाइट। सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और इधर क्या होगा, दिन, यानी चमकता हुआ दिखाई देगी। पृथ्वी इधर प्रकाशित प्रकाशित रहेगी और इधर क्या होगी, रात्रि रहेगी। तो यहाँ पर फिर उसी तरह हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 6 AM, यहाँ दोपहर के 12 बजे यानी नून, यहाँ पर शाम का 6 बजे रहेगा, 6 PM, और यहाँ पर रात्रि का मिडनाइट। मून पर क्या स्थिति होगी, फिर वही बात है कि चंद्रमा इस स्थिति में, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक तल में है, एक रेखा में नहीं है। तो या तो चंद्रमा थोड़ा ऊपर होगा या चंद्रमा थोड़ा नीचे होगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर चंद्रमा थोड़ा ऊपर है तो सूर्य का, चंद्रमा थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उस स्थिति में कि पृथ्वी के नीचे से प्रकाश निकलकर सूर्य तक पहुंचेगा। कैसे, जैसे उस तरफ सूरज है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो अगर चंद्रमा ऊपर है अथवा नीचे है, उधर सूर्य और ये पृथ्वी, ये एक तल में, और चंद्रमा क्या है, क्योंकि ऐसे काटता है तो इसलिए चंद्रमा अगर ऊपर है तो क्या होगा, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के ऊपर से होता हुआ चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। और अगर चंद्रमा नीचे है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के नीचे से होता हुआ चंद्रमा तक अबाध गति से पहुंचेगा। यानी चंद्रमा तक प्रकाश पहुंचता रहेगा। जब चंद्रमा तक प्रकाश पहुंचेगा तो इधर क्या होगा, डे यानी दिन, और इधर क्या होगा, नाइट। इसलिए चंद्रमा का ये फलक चमकता हुआ दिखाई देगा। और हमें ये चंद्रमा कब दिखाई देगा, ये पूर्णमासी का चांद कब दिखाई देगा, जैसे ही शाम 6 बजेंगे यहां से आपको चंद्रमा दिखना शुरू कर देगा। तो यहां से लेके शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक आपको चंद्रमा दिखाई देगा। और आप हमेशा देखते हैं कि शाम को 6 बजे से पूर्णमासी का चांद दिखाई देने लगता है और सुबह 6 बजे तक पूरा का पूरा दिखाई देगा। पूरा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस स्थिति में पूरा का पूरा रिफ्लेक्टेड पार्ट, प्रकाश का पूरा रिफ्लेक्टेड पार्ट यानी परावर्तित भाग पृथ्वी तक आता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, यानी पृथ्वी ने दोनों को अलग कर दिया, तो पहली स्थिति क्या होती है, इसको हमने अभी देखा था, व्युति। और इस व्युति की स्थिति में यहाँ पर एक चीज हमें क्या दिख रही है, पूर्णमासी की स्थिति इस समय बनती है। तो ये हुए हमारे अमावस्या और पूर्णमासी के कॉन्सेप्ट। अब हमें सबसे आखिरी स्टेज में हमें देखना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वो कैसे लगता है। तो हमारा आखिरी सेगमेंट है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण या सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण किस स्थिति में लगेगा, अमावस्या की स्थिति में।
तो अमावस्या की स्थिति का हम एक चित्र लेंगे और उसी को हम देखेंगे कि उसमें सूर्य ग्रहण कैसे लग रहा है। अमावस्या की स्थिति में हमने देखा था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, मून, इधर डे, इधर नाइट, पूरा परावर्तित भाग प्रकाश सूर्य की तरफ जाएगा। ये क्या है आपकी अर्थ, इधर डे, इधर नाइट, ये पृथ्वी का ये प्रकाशित भाग, इधर सुबह का 6 AM, इधर नून, इधर 6 PM, यहाँ मिडनाइट। एक चीज और गौर करने की, जैसे पूर्णिमासी में हमने देखा था अमावस्या हमेशा कब दिखेगी, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में अमावस्या का चांद आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर अब इस स्थिति में ये कौन सी स्थिति है, पहली स्थिति जो हम देखते चले आ रहे हैं, युति। इसी की अगली स्टेज अमावस्या, और हमें ये देखना है कि इसी अमावस्या में सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो एक चीज अभी हमने बताई थी, यहाँ से 3D के साथ देखेंगे इसको। सूर्य उधर है, फिर आपका चंद्रमा इधर है, इसको ले लें चंद्रमा के रूप में। सूर्य उधर है, चंद्रमा इधर है, पृथ्वी इधर है। चंद्रमा इसको ऐसे ऐसे काट रहा है, तो कभी चंद्रमा ऊपर जाता है, कभी चंद्रमा नीचे आता है। अगर किसी केस में, किसी स्टेज में जबकि अमावस्या लगी हो, जबकि अमावस्या लगी हो, तो चंद्रमा इस तरह से काट रहा हो कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाए। अमूमन क्या होते हैं, एक तल में होते हैं कि चंद्रमा ऊपर रहता है फिर नीचे चला जाता है। लेकिन अगर किसी अमावस्या की स्थिति में ऐसा हो जाए कि सूर्य और चंद्रमा और फिर पृथ्वी और तीनों एक रेखा में आ जाएं, तब क्या हो जाएगा, सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा रोकना शुरू कर देगा, और जब प्रकाश को रोकना शुरू कर देगा तो पृथ्वी के ऊपर प्रकाश कुछ हिस्सों में पहुंचना बंद हो जाएगा। तो जितने हिस्से पर पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचना बंद होगा उसी को हम कहेंगे ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण। टर्म से थोड़ा सा भ्रामक बोध होता है। सूर्य ग्रहण, कभी सूर्य पर ग्रहण लग ही नहीं सकता, ना लगता है। ग्रहण या तो पृथ्वी पर लगता है या चंद्रमा पर लगता है। पृथ्वी पर ग्रहण लगने से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश का न पहुंच पाना, और चंद्र ग्रहण से तात्पर्य है कि चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश का न पहुंच पाना। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक बीच में, या पूरी तरह से या आंशिक रूप से, तब क्या होता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा अवरुद्ध कर देगा और पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। अगर कुछ हिस्सों में नहीं पहुंचेगा तो हम उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे, और अगर पूरी तरह से कुछ समय के लिए पृथ्वी आच्छादित हो जाती है और उस पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो फिर हम उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि सूर्य ग्रहण किस स्थिति में बनता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी अमावस्या की स्थिति में। तो इस तरह से अमावस्या की इसी विशेष स्थिति में सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स लगता है। अब इसके सूर्य ग्रहण के बारे में हम कुछ और डिटेल में चीजें देखेंगे, उसके बाद फिर हम चंद्र ग्रहण पर आएंगे। इसका जो एक्चुअल फिगर बनता है और इसके साथ कुछ और जो चीजें आती हैं उसको हम देखेंगे। क्योंकि चंद्रमा का आकार काफी छोटा है, पृथ्वी से 1/6वां हिस्सा है, तो एक्चुअल जो फिगर है वो इस तरह से रहेगा।
मान लीजिए ये पृथ्वी है, इससे संबंधित कुछ और चीजें हमें देखनी है। सूर्य से ये क्या हुआ, मून, चंद्रमा, और ये पृथ्वी या अर्थ। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को जरा इस रूप में देखिए। ये अर्थ। अगला यहाँ पर दो तरह के आप चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर रेज यहाँ पर इस पृथ्वी पर पहुंच रही है दोनों तरफ से, और यहाँ पर दोनों तरफ से। ये जो रेज यहाँ से पहुंच रही हैं, यहाँ पर इस पार्ट को हम कहते हैं अम्बरा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा पूरी तरह से रोकेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा पूरा का पूरा काला क्षेत्र होगा, गहरा क्षेत्र होगा, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इसको हम कहते हैं अम्बरा। और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं, जहां से रेड कलर की ये रोज आ रही है, इस पार्ट को और इस पार्ट को, इसको हम कहते हैं पेनुम्ब्रा। अम्बरा क्या है? पूरा काला क्षेत्र है जहां पर ग्रहण लगता है। और पेनुम्ब्रा क्या है? ग्रहण से बाहर का क्षेत्र है जो प्रकाशित होता है या कम धुंधला होता है। तो ये दो टर्म और हैं कि ग्रहण की स्थिति सबसे पहली बात कहां पर होगी? इस पॉइंट पर। अब अम्बरा रीजन जितना बड़ा रहेगा उतना उस तरह से ग्रहण लग जाएगा। अगर ये पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो अम्बरा रीजन काफी बड़ा हो जाता है, और अगर आंशिक लगता है तो इस तरह से होता है कि कुछ क्षेत्र में प्रकाश नहीं पहुंचता, उसको हम कहते हैं अम्बरा, और जो उसके किनारे वाला क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं पेनुम्ब्रा। तो यहाँ पर दो स्थितियां हैं, एक तो ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की, एक स्थिति है आंशिक सूर्य ग्रहण, और दूसरी स्थिति है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो आंशिक सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण पहले देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जबकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के ठीक बीच में, सूर्य और पृथ्वी के ठीक बीच में चंद्रमा आ जाए। इस समय क्या होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी। लेकिन अगर एक चंद्रमा थोड़ा ऊपर या नीचे है तो आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति रहती है। एक बात। दूसरी बात है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता भी है तो कुछ स्थान पर कुछ समय के लिए पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। उसके बाद जब चंद्रमा जैसे ही अपनी कक्षा पर आगे बढ़ जाता है तो दूसरे क्षेत्रों में फिर आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति बनना शुरू हो जाती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 7 मिनट
32 सेकंड का हो सकता है, इससे ज्यादा पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होता। तो ये स्थिति आपकी हुई, ये स्थिति है आपने देखी सूर्य ग्रहण की। अगला हम देखेंगे चंद्र ग्रहण। क्या है आपका सन, अब सूर्य ग्रहण सॉरी चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होगा कि जब यही चंद्रमा घूमकर पृथ्वी के इधर पहुंच गया, यानी पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, अर्थ की स्थिति यहाँ पर। पृथ्वी या अर्थ, पृथ्वी पर इधर क्या होगा, डे यानी दिन, इधर क्या होगा, नाइट। यहाँ 6 AM, यहाँ पर दोपहर का 12 बजे है, यहाँ का शाम का 6 PM। सूर्य का प्रकाश इधर पृथ्वी पर आ रहा है और ये पूरा का पूरा भाग पृथ्वी का प्रकाशित है, इसलिए इधर दिन और दूसरी तरफ रात्रि। इस तरफ क्या है, चंद्रमा या मून। मून की स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, डे, इधर होगा नाइट। ये पूरा चमकता हुआ भाग होगा जिसको हम देख चुके हैं। और ये क्या स्थिति है, पूर्णमासी की, माने सबसे पहली स्थिति ये अपोजिशन की स्थिति है, यानी द्युति। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई है, तो द्युति की स्थिति है। और अभी अभी हमने देखा था कि चंद्रमा जब इस तरफ है, पृथ्वी के इस तरफ है, तो चंद्रमा या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। सूर्य से निकलने वाला पूरा प्रकाश चंद्रमा तक आएगा और परावर्तित होकर हमें रात्रि में 6 बजे, शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चंद्रमा पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा। पूरा गोलाकार रूप में हमें पूर्णमासी का चांद दिखाई देता है। अब हमें ये देखना है कि इस स्थिति में चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अभी अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये कौन सी स्थिति है, पूर्णमासी की स्थिति है, और चंद्रमा का परावर्तित भाग पृथ्वी तक आएगा और शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक पूरा का पूरा चंद्रमा हमें प्रकाशमान दिखाई देगा। तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है, कैसे लगता है इसे हमें देखना है। और चंद्र ग्रहण का अर्थ क्या होगा कि चंद्रमा पर प्रकाश ना पहुंच पाए, उसको हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। तो इस स्थिति को इसी चित्र के अंदर देखते हैं कि वो सूर्य है उधर, फिर ये आपकी पृथ्वी और ये आपका चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी को ऐसे ऐसे काट रहा है। इस स्थिति में जबकि चंद्रमा यहाँ पर आ गया, तो सामान्य तौर पे स्थिति में जब पूर्णमासी होती है तो चंद्रमा हमने बताया कि या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर चंद्रमा ऊपर है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा और परावर्तित भाग को हम पृथ्वी पर रात्रि से देख सकते हैं। लेकिन इसी काटने के क्रम में अगर पूर्णिमासी पर जबकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक तल में हो, उसी में क्या हो कि अगर ये इसके कक्षी तल को काटने लगे, मीन्स तीनों एक रेखा में आ जाए, सूर्य फिर पृथ्वी फिर चंद्रमा, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, पृथ्वी जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोक लेगी और चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा। और जब चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो इसी को हम कहेंगे चंद्र ग्रहण यानी
लूनर इक्लिप्स, यानी चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगा? पूर्णमासी की स्थिति में। कब? जबकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में स्थित हो गए। तो इस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, सिद्धि पर, युति पर, पूर्णमासी अमावस्या पर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के अगले चित्र को हम देखते हैं कि इसमें भी जो क्या कहते हैं अम्बरा और पेनुम्बरा की स्थिति है वो कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए अर्थ है, यहाँ से सूर्य से निकलने वाला ये प्रकाश ऐसे जा रहा है, ये अर्थ यहाँ से सूर्य से निकलने वाला प्रकाश इसको क्या कहा जाता है? आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पृथ्वी पर पूरा प्रकाश आ रहा है और सूर्य का प्रकाश यहाँ से ऐसे निकल जा रहा है, मीन्स इस तरफ और इस तरफ का क्षेत्र प्रकाशित होगा, लेकिन ये बीच वाला हिस्सा यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस जोन में बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। इस जोन को हम कहते हैं पृथ्वी का अम्बरा क्षेत्र। पृथ्वी का अम्बरा क्षेत्र, अम्बरा से सेंस क्या होता है? जहां पर प्रकाश ना पहुंच सके, तो ये है पृथ्वी का अम्बरा क्षेत्र या अम्ब्रल जोन ऑफ अर्थ। अब क्या होता है कि जब मून, चंद्रमा तो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा कर रहा है, तो चंद्रमा तब गति करता 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 जब यहाँ पर आएगा तब तीनों एक रेखा में होंगे और यहाँ पूर्णिमासी की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही मून इसमें प्रवेश करता है, मून इसमें प्रवेश करेगा, किसमें? अम्ब्रल जोन में, और उस समय अगर पूर्णिमासी की स्थिति है, पूर्णिमासी तो आएगी जब इसमें जोन में प्रवेश करेगा, लेकिन अगर एक ही रेखा में आ गए जैसे अभी हमने देखा था, तो पूर्णिमासी की स्थिति के साथ साथ पूर्णिमासी की इस विशेष स्थिति में क्या होगा कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही रेखा में आ गए तो क्या होगा? मून पर प्रकाश पहुंचना बंद हो जाएगा। यानी पूर्णिमासी की स्थिति में और जब एक ही तल में है सब, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, और मून जैसे ही पृथ्वी के अम्बरल जोन में प्रवेश करना शुरू करता है वैसे ही चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। और जब ये पूरी तरह से इसके अम्बरल जोन में प्रवेश कर जाता है तो पूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। यानी चंद्र ग्रहण की स्थिति में भी क्या होगा? दो भाग होंगे। एक क्या होगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण, और दूसरा क्या होगा? आंशिक चंद्र ग्रहण। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण में भी वही स्थिति हो जाएगी कि जब पूरी तरह अम्बरल जोन में प्रवेश कर गया तो पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जब आंशिक रूप से प्रवेश करेगा तो आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी। और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होती है अधिकतम 107 मिनट की होती है। 107 मिनट से अधिक का चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो हम यहाँ देखते हैं कि सूर्य ग्रहण सिर्फ 7 मिनट 32 सेकंड का, और चंद्र ग्रहण काफी ज्यादा 107 मिनट का। उसका रीजन क्या है? उसका कारण यह है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति में अर्थ, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की कक्षा एक है। पृथ्वी इस रूट पर ऐसे जा रही है और चंद्रमा भी इसी रूट पर ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ समय तक, काफी देर तक इनका साथ रहता है।
इसलिए चंद्रमा पर छाया प्रकाश नहीं पहुंच पाता, काफी देर तक नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए चंद्र ग्रहण ज्यादा लंबा होता है। जबकि सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा यहाँ रहता है, पृथ्वी की डायरेक्शन है चंद्रमा की अपोजिट डायरेक्शन है दोनों, तो तेजी से ये एक दूसरे की कक्षा को काटते हुए आगे निकल जाते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण की अवधि कम होती है और चंद्र ग्रहण की अवधि अधिक होती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस विश्लेषण से काफी लाभ मिलेगा और आप अपनी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्नों को सफल करने में सफल होंगे और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकेंगे। इसका जो पीडीएफ है उसको हम जितने फैक्ट हैं उसको सबको लिख के अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको डालेंगे, तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं। धन्यवाद।